तो आइए देखते हैं कॉम्पोजिशन होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, कॉम्पोजिशन। देखिए कॉम्पोजिशन का जो मतलब है, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस इन सिंगल फॉर्म। इसका जो डेफिनेशन होता है ये है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस इन सिंगल फॉर्म। इसका मतलब क्या है, दो फंक्शन को जब हम मिला के एक सिंगल फॉर्म में लिखते हैं तो उस तरह के एग्जाम्पल को आप बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन। आइए इसका मतलब अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए एफ जो मतलब इसका मतलब है फंक्शन, मान लीजिए कोई गिवन है आपको ए से बी सेट पर, अब दूसरा फंक्शन आपको गिवन है बी से सी सेट पर। देखिए इस दोनों को अगर हम लोग कॉम्पोजिट करेंगे, इसका मतलब इस दोनों का अगर हम लोग कॉम्पोजिशन करेंगे, मतलब कि आप बोल सकते हैं ये दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आपको फंक्शन जो है मिल जाएगा ए से लेके सी तक। अगर ए से बी एक फंक्शन गिवन है और बी से सी पे एक फंक्शन गिवन है, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ये दोनों का अगर कॉम्पोजिशन कर देते हैं तो आपको जो है फंक्शन ए से सी पर मिल जाएगा। देखिए आप लोगों ने एनसीईआरटी के बुक में एक डायग्राम देखा होगा, एक बना होगा ए, एक बना होगा बी, एक बना होगा सी। जब फंक्शन कोई गिवन है मान लीजिए ए से बी पे, एक फंक्शन गिवन है बी से सी पे, तो आपको जो है ए से सी तक का मैपिंग अगर मिल जाता है फंक्शन में, तो उस तरह के फंक्शन के एग्जांपल को आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है कॉम्पोजिशन हुआ है। आप लोग इससे समझे क्या कि अगर कोई फंक्शन ए है, ए से बी पे एक फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन बी से सी पे गिवन है, तो अगर आपको ए से सी का भी मैपिंग मिल जाता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है कॉम्पोजिशन किया गया है। इसमें कॉम्पोजिशन हो सकता है या किया गया है, ये आप बोल सकते हैं। देखिए मान लीजिए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं ये दोनों इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कॉम्पोजिशन होता क्या है। कोई भी चीज का अगर मैं हर चीज आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, ताकि एग्जाम्पल, देखिए मैथ जो है थ्योरी से आपको मैथ बहुत कम समझ आएगा। अगर 40% आपको मैथ थ्योरी से समझ आएगा तो 60% मैथ आपको उसका एग्जाम्पल करने पे ही समझ आएगा। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हर कोई कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊं, जिससे कि आपको बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ आए। देखिए मान लीजिए अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x), और ये दोनों का अगर हम लोग कॉम्पोजिशन करते हैं, इसका मतलब जोड़ते हैं, तो हमको दो तरीका का रिजल्ट मिलता है। एक मिलता है f ऑफ g, जिसको लिखते हैं f ऑफ g। इसका मतलब क्या होता है f ऑफ g। एक आपको मिल सकता है रिजल्ट g ऑफ f। देखिए और f ऑफ g का जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है f ऑफ gx, और g ऑफ f का मतलब क्या होता है g ऑफ fx। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, मतलब ये एक, मतलब आप इसको एक बोल सकते हैं कि ये एक आपको आप बॉक्स बना के इसको नोट कर लीजिएगा कि ये जो है कॉन्सेप्ट है। एक तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरे एक्सरसाइज 1.3 में इसी के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को आपको बार बार रिवाइज कराया जाएगा एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस में, ताकि आप लोग ये बहुत जल्दी ना भूले। क्योंकि इससे जो है हर एग्जाम में आज तक देखा गया है, जितने भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं हमारे झारखंड बोर्ड के, हर एग्जाम में लगभग रिटन वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता ही है। f ऑफ gx और g ऑफ fx से क्वेश्चन आता ही है। OMR शीट में भी आता है, यहाँ तक कि MCQ वाले क्वेश्चन में भी आता है। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। अगर आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं तो इस टॉपिक जो है बहुत आसान है। आप लोग इस टॉपिक के नंबर को पूरे अपने हाथों में बांध के रखेंगे। तो देखिए इसका मतलब मान लीजिए हम लोग कोई फंक्शन fx लिए और एक फंक्शन gx लिए, वो दोनों का कॉम्पोजिशन किए, तो आपको दो तरीका का रिजल्ट मिल सकता है। एक मिल सकता है f ऑफ gx, एक मिल सकता है g ऑफ fx। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है f ऑफ gx, मतलब f जो है
उसकी जगह जी एक्स पुट कर देते हैं और जी में एफ एक्स पुट कर देते हैं। देखिए इसको भी अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। आइए मैं जो है ये इरेज कर देता हूँ, आप लोग जो है मेरे साथ साथ नोट बनाते चलिए, जिससे कि आप लोगों को आसानी रहेगा और आप लोग एक रेगुलर बेसिस पे क्लास करके नोट्स एक अच्छा खासा नोट्स तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को परीक्षा के टाइम में पढ़ने पे बहुत आसानी रहेगी। हर कॉन्सेप्ट आपको एक ही नोटबुक में मिल जाएंगे तो आप लोगों को भी देख के इंटरेस्ट बनेगा और आप लोगों को समझ भी बेहतर तरीके से आइएगा। तो देखिए अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपको कोई दिया गया एग्जांपल यहाँ पे एफ एक्स अगर आपका है एक्स स्क्वायर और जी एक्स आपको दिया गया है एक्स, नहीं मान लीजिए जी एक्स आपको दिया गया है 2x। तो देखिए और यहाँ पे आपको फाइंड करना है एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब आपको क्या है, एफ जो है इसको लिखने का तरीका समझिए, मैंने इसीलिए बोला इसको आप लोग नोट करके लिखिएगा। ये जो टॉपिक मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का पढ़ाने जा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इससे क्वेश्चंस आते ही है। इसको अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। एफ ऑफ जी का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, एफ और जी एक्स का जो वैल्यू है इसको हम लोग ऐसे रख देंगे। एफ यहाँ पे आप लोग एफ लिख लिए, फिर जो जी एक्स यहाँ पे है जी एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या दिया गया है 2x, तो जी एक्स के जगह हम लोग लिख लेंगे 2x। अब जो है देखिए और सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोगों ने किया एफ ऑफ जी एक्स निकालने का तरीका, फिर इसको हमने सही ढंग से लिखा एफ ऑफ जी एक्स, फिर जी एक्स का जगह जो है वैल्यू हमने पुट कर दिया, जी एक्स का वैल्यू क्या है 2x है तो एफ 2x लिख दिया। अब जो है आप लोग देख सकते हैं एफ एक्स जो है आपको क्या गिवन है एक्स स्क्वायर। अब जो है एफ 2x अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x के जगह आपको 2x पुट कर देना है। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। तो ये जो है आपका हो जाएगा f ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स जो है आपका ये हो जाएगा। अब जो है अगर आपको g ऑफ f निकालना है तो देखिए उसको कैसे करेंगे। g ऑफ f करने के लिए इसका भी तरीका है, आप लोग मैंने नोट बॉक्स में लिखाया है आपको। g ऑफ एफ एक्स में जो है इस तरह के क्वेश्चन में g लिख लीजिएगा, फिर एफ एक्स का जो वैल्यू है उसको लिखिएगा। यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स के जगह आप लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर। तो g ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है आपको, एक तरीके से ये समझ आ गया। तो अब देखिए g ऑफ x जो है g ऑफ x आपको गिवन है 2x। अगर आपको g ऑफ x स्क्वायर निकालना है तो आप क्या कीजिएगा x के जगह x स्क्वायर बैठाइएगा, इसका मतलब 2x स्क्वायर। यहाँ पे पूरा का स्क्वायर मत कर दीजिएगा क्योंकि x के जगह x स्क्वायर लिखना है तो x के जगह x स्क्वायर लिखेंगे, इसका आंसर आएगा 2x स्क्वायर। अब मैं एक इस एग्जांपल में आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ फाइंड कैसे करते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। देखिए एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स मान लीजिए एक्स है और जी एक्स जो है लॉग एक्स है। यहाँ पे भी आपको फाइंड क्या करना है एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ जी फाइंड करते हैं। एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है एफ ऑफ जी एक्स। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है एफ पूरा लिख लेना, फिर जी एक्स का वैल्यू पुट कर देना है। जी एक्स का वैल्यू क्या है लॉग एक्स है तो जी एक्स के जगह आप लिख दीजिएगा लॉग एक्स। सब फिर आप लिखिएगा क्या एफ एक्स जो है आपको क्या गिवन है एक्स गिवन है। अब आपको क्या निकालना है एफ ऑफ लॉग एक्स। एक्स के जगह आप पुट कर दीजिएगा क्या लॉग एक्स, इसका मतलब एक्स के जगह आप पुट कर दीजिएगा लॉग एक्स। एफ के जगह लॉग एक्स पुट करने पे एफ एक्स जब एक्स आ रहा तो एफ लॉग एक्स क्या आएगा लॉग एक्स, इसका आंसर हो जाएगा लॉग एक्स। अब जो है आप लोग एक जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, आपको जी ऑफ एफ निकालना है, इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू अब आप लोग सबसे पहले पुट करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में।
जी लिखिएगा, फिर एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स है, जी ऑफ एक्स निकालना। जी ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, लॉग एक्स गिवन है। तो देखिए आंसर हो गया आपका। आप अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी अगर मैं क्वेश्चन देता हूं, बड़ा कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, वो अलग एक मामला है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए, कॉम्पोजिशन आप लोगों को पूरा समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो है आज का लास्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट का। और आज का दूसरा टॉपिक क्या है, वो है इन्वर्टिबल फंक्शन। तो आइए देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है। आइए देखते हैं अब इन्वर्टिबल फंक्शन जो है आज का दूसरा पार्ट है, और ये होता क्या है। मान लीजिए एक फंक्शन जो है आपको एफ एक्स फंक्शन है, वो ए से बी पे गिवन है। इसका मतलब इसमें क्या है, ए जो है डोमेन होता है और बी जो है क्या है, कोडोमेन होता है। और मान लीजिए एक फंक्शन आपको है आपके पास, वो है जी, और वो जो है फंक्शन आपको क्या है, बी से ए पे गिवन है। इसका मतलब इसमें जो है बी आपका हो जाएगा डोमेन और ए जो है आपका हो जाएगा कोडोमेन। देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको एक फंक्शन जो है एफ है वो ए से बी पे है। इस केस में ए है डोमेन और बी है कोडोमेन। और एक फंक्शन है जो जी है वो बी से ए पे गिवन है। इस फंक्शन में इसका जो कोडोमेन है वो इसका डोमेन बन जा रहा है और इसका जो डोमेन है वो इसका कोडोमेन बन जा रहा है। इसका मतलब डोमेन और कोडोमेन जो है आपस में इंटर कन्वर्टिबल कर जा रहे हैं। इसका मतलब देखिए डोमेन कोडोमेन जो है डोमेन बन जा रहा है और डोमेन जो है इसका कोडोमेन बन जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा, अगर इस तरीके का आपको कोई फंक्शन गिवन हो तो उस फंक्शन को आप लोग क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं कि मान लीजिए इस तरह के टाइप में अगर एफ ऑफ जी जो है बी आ जाए और जी ऑफ एफ जो है ए आ जाए, तो भी जो है फंक्शन आपका क्या रहेगा, इन्वर्टिबल फंक्शन रहेगा। इस केस को मैं मान के यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस केस को जो मैंने आपको डब्बे में बना के दिया है उस केस को मान के बना रहा हूँ। अगर इसका डोमेन इसका कोडोमेन बन जाए और इसका कोडोमेन इसका डोमेन बन जाए, इसका मतलब ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो है इन्वर्टिबल फंक्शन हो सकता है। अगर एफ ऑफ जी ए बी आ जाए, एफ ऑफ जी एक्स जो है वो अगर एफ का कोडोमेन आ जाए और जी ऑफ एफ एक्स जो अगर जी का कोडोमेन आ जाए, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन बोल सकते हैं। देखिए इसको भी मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा। तो इसमें जो है आप क्या देख सकते हैं, x जो है आपका हो जाएगा डोमेन, नहीं x जो है आपका क्या हो जाएगा जी, डोमेन नहीं होगा, x जो है आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन। और आपका जो है थीटा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन। क्योंकि देखिए थीटा डोमेन कैसे होगा, मान लीजिए आप थीटा का कोई भी वैल्यू रखेंगे तब ना आपको x मिलेगा। मान लीजिए थीटा अगर आप रख देते हैं 60 डिग्री, तो साइन 60 आपको क्या मिल जाएगा, साइन 60 जो मिलेगा वो हो जाएगा x का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू अगर रखेंगे, मतलब थीटा अगर डोमेन मानेंगे, वैल्यू रखते किसका, डोमेन को रखते हैं तो कोडोमेन मिलता है। थीटा को अगर रखेंगे तो थीटा हो गया डोमेन, x आपको मिलेगा। इसका मतलब x जो है आपका क्या हो गया, कोडोमेन। इसी को मान लीजिए अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, इन्वर्ट ये आपको क्या बोलते हैं ITF में ले आते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये साइन इधर आएगा, इसमें आपको साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इसमें जो है आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, इसमें आपका x हो जाएगा डोमेन और थीटा जो है आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्योंकि इस तरह के फंक्शन में देखिए साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x है। x का अगर आप कोई भी वैल्यू रखते हैं तो आपको जाके थीटा का मिलेगा। मान लीजिए थीटा 1/2 रख दिए या 60 डिग्री रख दिए, थीटा 1/2 कैसे हो, तो थीटा का एंगल है, 60 डिग्री रख दिए, तो उसका बेसिस पे जो आपको वैल्यू निकलेगा वो थीटा का इक्वल टू होगा।
मतलब x अगर रखेंगे, मतलब x अगर डोमेन है तो थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा, जो कि जिसका वैल्यू मिलता है वो आपका क्या होता है, कोडोमेन। इसका मतलब देखिए यहाँ पे, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं, पहले जब ऐसे हम लोग फंक्शन को लिखें, एक फंक्शन ऐसा इसको अगर हम लोग लिखे हैं तो इसमें x जो है कोडोमेन है और थीटा जो है डोमेन है। फिर इसी को अगर हम लोग फिर से एक बार अरेंज करके लिख दिए तो x आपका क्या हो जा रहा है, डोमेन, और थीटा कोडोमेन। मतलब देखिए इसी तरीका का आपका आ रहा है, पहले जो है a डोमेन है, b कोडोमेन है, तो दूसरा फंक्शन में क्या हो जा रहा है, b डोमेन हो जा रहा है और a कोडोमेन हो जा रहा है। इसका मतलब डोमेन और कोडोमेन जो है आपस में इंटर कन्वर्टिबल हो रहा है। तो इस फंक्शन को आप लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो फंक्शन है, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है, ये जो फंक्शन है आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन भी इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। देखिए इस चीज को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो और बेहतर तरीके से समझ आएगा। मैं एग्जांपल भी बता दिया, समझ आप लोगों को आ गया होगा, पर जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को करते चलेंगे आपको और क्लियर होता चला जाएगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट में है क्या। तो अब देखिए ये पूरा लेक्चर लगभग एंड होने के आया है। अब लास्ट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, मतलब एक इम्पोर्टेंट नोट करके आप लोग उसको लिखिएगा। पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ इतना पार्ट को, आप लोग मेरे साथ नोट करते चलिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। रेगुलरली आप रेगुलर रहिएगा, अगर मेरे साथ आप नोट्स बनाइएगा। तो देखिए इसमें आप एक चीज नोट डाल के लिखिएगा इन्वर्टिबल में, इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, फंक्शन जो है 1 1 है और ऑन टू भी है। इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव आप लोगों को चेक करना आता होगा, पूरा 1.2 का इंट्रोडक्शन से लेके हर क्वेश्चन तक मैंने आपको बाइजेक्टिव का मतलब बताया है। 1.1 में भी हम लोगों ने बताया था, बाइजेक्टिव अगर होगा 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो वो फंक्शन जो है आपका इन्वर्टिबल भी होगा। तो देखिए आपका लास्ट पॉइंट था, नोट बना के इसको लिखिएगा। तो इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर एंड करना चाहूंगा। अगले लेक्चर में हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप लोगों ने मेरी आज के वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके और आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।